बे शक क्रिश्चियन एंडरसन की असल कहानियों के साथ कुछ काबिल जिक्र मुवाफिकत का तफसीली जायजा ये है। असल प्लॉट का खुलासा असल दी लिटिल मरमेड एक नौजवान मुतसिन्ना की बताती है जो अपने वालिद समंदरी बादशाह, अपनी दादी और अपनी 5वीं नंबर पर है बड़ी बहनों के साथ ज़ेराब रियासत में। जब मुतसिन्ना 13 साल की होती है तो इन्हें ऊपर की दुनिया देखने के लिए सतह पर इजाज़त होती है। जब लिटिल मुतसितरी इस उम्र को पहुंच जाती है तो वो सतह पर उतरती है और एक जहाज पर एक खूबसूरत शहजादे को देखती है। वो दूर से इससे प्यार करता है। तूफान के दौरान शहजादे का जहाज तबाह हो जाता है और लिटिल मुतसितरी उसे डूबने से बचाती है। वो उसे एक मंदिर के करीब साहिल पर छोड़ देता है जहां उसे एक मंदिर की एक नौजवान औरत ने खत्म किया है। शहजादे के साथ और इंसानी रूह हासिल करने के लिए परज़म लिटिल मुतसितरी डाइन के पास, जो उसे एक दवाई के रास्ते पर चला जाता है जो इसकी दम को टांगों में बदल देता है। ताहम तब्दीली के साथ, और वो महसूस करेगा जैसे वो तेज छुरियों पर चल रही है। मजीद बरां, उसे दौइव के बदले सीडाइन को अपनी आवाज़ तर्क करने के लिए अगर वो शहजादे की मोहब्बत और इससे शादी करने में नाकाम हो गया तो वो टूटे हुए दिल से मर जाएगा और समंदर में घुस जाएगा। लिटिल मरमेड बन जाता है और शहजादे का प्यार लेती है, लेकिन उसने इस औरत से शादी की जिसके बारे में उसे यकीन है कि इसने इसकी जान बचाई। दिल शिकस्ता, लिटिल मुतसितरी की बहनें उसे बाहर निकलने का है। छोटी मुतसितरी शहजादे को मारने के लिए खुद को लासानी नहीं और खुद को समंदर में आगे बढ़ने के लिए, जहां वो जल जाती है। ताहम, वो रूह बन जाती है, जिसे 300 साल तक हमारे अमाल इंसानी रूह को कम करने का मौका मिल जाता है। काबिल जिक्र मुवाफिकत एक डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म 1989। प्लॉट के फर्क डिज्नी वर्जन को नुमायां तौर पर तब्दील करता है, जिसमें सेबास्टिन दी करीब, फुल दी फिश और अर्सुला समंदरी डाइन जैसे किरदारों को मुतय्दी कराया जाता है। एरियल छोटी मुतसितरी शहजादे को मारने के लिए खुद को लासानी नहीं और खुद को समंदर में आगे बढ़ने के लिए, जहां वो घुल जाती है। ताहम, वो रूह बन छोटी मुतसितरी शहजादे को मारने के लिए खुद को लासानी नहीं और खुद को समंदर में आगे बढ़ने के लिए, जहां वो घुल जाती है। ताहम, वो रूह बन जाती है, जिसे 300 साल तक हमारे अमाल इंसानी रूह को कम करने का मौका मिल जाता है। काबिल जिक्र मुवाफिकत डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म 1989। प्लॉट का फर्क डिज्नी वर्जन को नुमायां तौर पर तब्दील करता है, जिसमें सेबास्टिन दी करीब, फलाओ दी फिश और अर्सुला समंदरी डाइन जैसे किरदारों को मुतज़ाद कराया अंदर जाता है। एरियल छोटी मुतसितरी को बहादुर और बागी के तौर पर शामिल किया गया। एरियल की शहजादा इरिक से शादी के साथ का वाक़या ज़्यादा बेहतर है। सक़ाफ़ती असर इस मुवाफ़क़त ने उनकी मैशन स्टूडियो को जिंदा किया और डिज्नी रेनेंस का बना, जो तरक्की याफ्ता दूर एनिमेट फीचर फिल्मों का है। मौसीक़ी एलन मेनकन और हारूर डशमन के यादगार गानों को पेश करता है, जैसे पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड, अंडर दी सी और किस दी गर्ल 2। ब्रॉडवे मूवीज 2008 डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म पर मबनी, इस स्टेज की मुवाफ़क़त में इज़ाफ़ी गाने और तौसी शुदा किरदार की बैकस्टोर्स शामिल हैं। ये ब्रॉडवे पर चला और मुख्तलिफ आलमी और बैनुल-अक़वामी प्रोडक्शन में तैयार किया गया। 3. लाइव एक्शन मुवाफ़क़त 2023 फिल्म डिज्नी ने एक लाइव एक्शन एडप्टेशन रिलीज की जिसमें हैली बेली ने एरियल का किरदार अदा किया।
फिल्म का मकसद महबूबों और मौसीकी के जौहर को किरदार अदा करने वाले क्लासिक में जदीद हसासियत लाना। 4. मुख्तलिफ फिल्में और टेलीविजन शोज फिल्म और टेलीविजन में मुतअद्दिद दूसरे मुत्तफ़िक़ हुए, हर एक क्लासिक की अपनी मुनफरिद तशरीह लाती। कुछ एनेडरस के असल के करीब पहुंचते हैं, जबकि दूसरे प्लॉट और किरदारों के साथ ज़्यादा आज़ादी हासिल करते हैं। थीम्स और तख्लीक। 1. कुर्बानी और आरज़ू। असल कुर्बानी की एक पुरजोश तहक़ीक़ और किसी से किसी चीज़ की तरफ। लिटिल मरमेड की इंसानी रूह को हासिल करने और शहज़ादे के साथ सादिक़ की बात यह है कि इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर किया जाए। 2. तब्दीली और शनाख्त। तब्दीली और शनाख्त के मौज़ूआत की जांच पड़ताल, दोनों रूहानी और रूहानी। लिटिल मरमेड की तब्दीली एक जिस्म और एक वजूद, मुकम्मल वजूद की जुस्तजू दोनों। 3. अखलाक़ी और फ़लसफ़ियाना सवालात। एनेडरसन की हकीकत मोहब्बत की सतह, रूह और किसी के इंतखाब के नताइज के बारे में सवालात। अंजाम, जबकि अलमनाक, बेलौस कामों के लिए उम्मीद और छुटकारे की तजवीज़ पेश करता है। अगर आपके पास कोई ख़ास बात है तो आप मज़ीद जानना चाहते हैं, तो मुझे देखें। ज़रूर। आइए मज़ीद तफसीली थीम्स, किरदार का तज्ज़िया, और सक़ाफ़ती असरात समेत दी लिटिल मरमेड के मख़सूस अनासिर में गहराई में गोता लगाएं। तफसीली थीम्स। 1. बेहिसाब मोहब्बत और कुर्बानी। शहज़ादे के लिए लिटिल मरमेड की मोहब्बत शदीद और बेलौस है। अपनी आवाज़ तर्क करने और जिस्मानी दर्द को बर्दाश्त करने के लिए इसकी आमादगी इसके जज्बात की गहराई और इसकी कुर्बानी की हद को वाज़ेह करती है। ये थीम बिलाजवाज़ मोहब्बत की अक्सर तकलीफ़दह नौयत को उजागर करता है। 2. तब्दीली और शनाख्त। मुतसीसतरी से इंसान में तब्दीली कहानी में मरकज़ी हैसियत रखती है। ये लिटिल मुतसीसतरी की मोहब्बत के लिए अपनी शनाख्त को तब्दील करने की ख्वाहिश की नुमाइंदगी करता है। इस थीम को इस तवालत के आस्तारे के तौर पर देखा जा सकता है जो एक मुख्तलिफ दुनिया में फिट होने या ज़ाती आइडियल हासिल करने के लिए जा सकता है। 3. लाफानियत और रूह। बहुत सी परियों की कहानियों के बरअक्स जो ज़मीनी इनामात पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं, एनेडरसन की कहानी रूहानी मौज़ूआत पर मुहित है। लिटिल मुतसीसतरी का हतमी मकसद एक लाफानी रूह हासिल करना है, जिसकी मुतसीसतरियों में कमी है। ये जुस्तजू शहज़ादे के लिए इसकी मोहब्बत को एक रूहानी सफ़र में बुलंद करती है, बेलौस और अच्छे अमाल के ज़रिए अबदी ज़िंदगी की तलाश में। 4. ख़वातीन का किरदार। कहानी ख़वातीन के किरदार और एजेंसी के बारे में 19वीं सदी के ख़यालात की अक्कासी करती है। लिटिल मरमेड की कुर्बानियों और हतमी तक़दीर को ख़वातीन से ख़ास तौर पर मोहब्बत, शादी और ज़ाती एजेंसी के हवाले से समाजी तवक्कुआत पर तबसरा के तौर पर तबीर किया जा सकता है। किरदार का तज्ज़िया। 1. छोटी मुतसीसतरी। किरदार की खुसूसियात। बहादुर, मतजस्सुस और गहरी मोहब्बत करने वाली। लिटिल मुतसीसतरी एक ख्वाब देखने वाला और अमल करने वाला दोनों है। इसका किरदार मासूमियत और बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश का इजहार करता है, जिससे वो एक काबिल रश्क और हमदर्द शख्सियत बनती है। तरक्की। वो इंसानी दुनिया की तरफ मुतवज्जह एक मतजस्सुस नौजवान मुतसियन्ना से बढ़कर एक अलमनाक हीरोइन बनती है जो मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। इसकी तब्दीली और हतमी किस्मत इसकी अंदरूनी ताकत और पाकीज़गी पर जोर देती है। 2. समंदरी चुड़ैल। किरदार। सी डाइन एक पेचीदा मुखालिफ है,
جب وہ لٹل مرمیڈ کی خواہش کو پورا کرتی ہے، وہ ذاتی فائدے کے لیے سودے کرنے کے خطرات کو مجسم کرتے ہوئے سخت شرائط اور بھاری قیمت عائد کرتی ہے۔ علامت اسے ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو انسانی خواہشات کے تاریک لین دین کے پہلوؤں اور اس طرح کے سودے بازی کے نتائج کی نمائندگی کرتی ہے۔ 3. شہزادہ کردار کی خصوصیات۔ شہزادہ خوبصورت اور مہربان ہے لیکن لٹل مرمیڈ کی قربانیوں سے کسی حد تک غافل بھی ہے۔ وہ ناقابل حصول مثالی کی نمائندگی کرتا ہے جو لٹل متسیستری کی تلاش کو آگے بڑھاتا ہے۔ کہانی میں کردار۔ وہ لٹل مرمیڈ کی تبدیلی اور حتمی قربانی کے لیے اتپریرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے اعمال، خواہ جان بوجھ کر ہوں یا نہ ہوں، داستان کے المناک قوس کو تشکیل دیتے ہیں۔ ثقافتی اثرات۔ ادبی اثرات۔ لٹل مرمیڈ نے لاتعداد مصنفین اور فنکاروں کو متاثر کیا ہے۔ محبت، نقصان، اور تبدیلی کے اس کے موضوعات آفاقی ہیں۔ مختلف میڈیا اور ثقافتوں میں متاثر کن موافقت۔ ڈزنی کی موافقت۔ 1989 کی ڈزنی فلم نے کہانی کی رسائی کو نمایاں طور پر وسیع کیا۔ اس نے ایریل کو نئی نسل کے لیے ایک پیارے کردار کے طور پر متعارف کرایا، جس نے اصل کہانی اور اس کے بعد کی موافقت میں دلچسپی پیدا کی۔ مرچنڈائزنگ اور فرنچائزنگ۔ فلم کی کامیابی نے تجارتی سامان، تھیم پارک کے پرکشش مقامات اور مقبول ثقافت میں دیرپا موجودگی کا باعث بنا۔ نمائندگی اور تنوع۔ لائیو ایکشن موافقت جس میں ہیلے بیلی کو ایریل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ہالی ووڈ میں نمائندگی اور تنوع کے لحاظ سے ایک اہم لمحہ ہے۔ اس نے کلاسک کہانیوں کو دوبارہ تصور کرنے میں شمولیت اور متنوع کاسٹنگ کی اہمیت کے بارے میں بات چیت کو جنم دیا۔ فلسفیانہ اور نفسیاتی تشریحات۔ اسکالرز نے دی لٹل مرمیڈ کو مختلف لینز کے ذریعے جانچا ہے، بشمول نفسیاتی نظریہ، کہانی کی خواہش، شناخت، اور وجودی آرزو کی تلاش تجزیہ کے لیے بھرپور مواد پیش کرتی ہے۔ عالمی موافقت۔ دنیا بھر میں دی لٹل مرمیڈ کو مختلف شکلوں میں ڈھالا گیا ہے، ہر ایک کہانی میں ثقافتی باریکیاں لاتی ہے۔ مثال کے طور پر، جاپان میں موافقت اکثر کہانی کی جذباتی گہرائی پر زور دیتی ہے، جبکہ مغربی موافقت ایڈونچر اور رومانس پر زیادہ توجہ مرکوز کر سکتی ہے۔ جدید تعبیرات۔ ایک ادب اور فلم۔ جدید ریٹیلنگز اکثر لٹل مرمیڈ کو زیادہ ایجنسی اور اس کی قسمت میں آواز دیتی ہیں، جو عصری اقدار کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ تعبیریں ناولوں، گرافک ناولوں اور آزاد فلموں میں مل سکتی ہیں۔ 2. ٹیلی ویژن سیریز۔ ٹیلی ویژن کے موافقت اکثر کہانی کو مزید تفصیل سے دریافت کرتے ہیں، بعض اوقات متسینہ کی بیک اسٹوری کو بڑھاتے ہیں یا متبادل اختتام کا تصور کرتے ہیں۔ 3. فن اور موسیقی۔ کہانی نے متعدد فنکاروں اور موسیقاروں کو متاثر کیا ہے۔ بصری فن اکثر کہانی کی حقیقی خوبصورتی اور المناک عناصر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جبکہ موسیقی کی کمپوزیشن اس کی جذباتی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ نتیجہ، دی لٹل مرمیڈ ایک لازوال اور کثیر جہتی کہانی ہے جو گونجتی رہتی ہے۔